तो नमस्कार दोस्तों, आपका आपकी यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन न्यूज़ पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी 2025 में अभी आने वाली है, उसके अंदर मतलब आपका सिलेबस क्या रहेगा, कितने आपको सैलरी मिलती है, आपके फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, आपकी एग्ज़ाम डेट है वो क्या रहेगी, कितने पदों पर वैकेंसी जाएगी, इन सभी डाउट को हम क्लियर करेंगे फ्रेंड्स। तो बिन देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो फ्रेंड्स, आपके दिल्ली पुलिस है वो नई वैकेंसी है। उसके अंदर आपके जो पद रहेंगे वो 7,411 पद हैं, अभी प्रस्तावित हो चुके हैं। इतने पद हैं वो आपकी दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल के अंदर आने वाले हैं। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि इसका विस्तृत सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो विस्तृत सिलेबस के अंदर दिल्ली पुलिस के बताऊं तो दिल्ली पुलिस है उसको मुख्य रूप से 2 चरणों के अंदर आयोजित की जाती है। जो मुख्य चरण होते हैं उसमें सबसे पहला होता है आपका सीबीटी एग्ज़ाम टेस्ट। क्या होता है सीबीटी एग्ज़ाम टेस्ट है, ये सबसे पहले आता है। इसमें कुल 100 प्रश्न है वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम रहेगा, मतलब टाइम है वो आपको खूब मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग है फ्रेंड्स, वो आपकी कितनी होगी तो 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को मिलने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है, यानी कि 1/4 की है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब देखते हैं कि भाई आपका पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आने वाला है। अब सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले बताता हूँ सामान्य ज्ञान और आपका करंट अफेयर, इससे 50 क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब समझ सकते हो कि जीके की अपनी इस एग्ज़ाम के अंदर एक अलग ही वैल्यू है। और फ्रेंड्स, जीके के बारे में बताना चाहूँगा, मैंने संपूर्ण पॉलिटी की एक मैराथन क्लास इसके ऊपर अपलोड कर रखी है। कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी की या फिर पूरे भारत की कोई भी एग्ज़ाम हो, वो सारी एग्ज़ाम के अंदर उसी क्लास से पॉलिटी पूछी जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, बिल्कुल शॉर्ट समय में और अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए, और इसकी पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखी है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना, वो भी आप अच्छे से देख कर पढ़ सकते हो। बाकी जो आपके आएंगे और बाकी आने वाले समय में हो सकेगा तो मैं आपके लिए और भी मैराथन लाने की कोशिश करूँगा। तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। इसके अलावा संख्यात्मक क्षमता यानी कि मैथ, इसके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आएंगे। और कंप्यूटर जागरूकता जिसके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स से आएंगे। एक बार आपको बता देता हूँ कि इस एग्ज़ाम के अंदर कितना आपको मिनिमम टारगेट लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम के अंदर 75 नंबर का है, वो कम से कम बोल रहा हूँ, आपको इतना टारगेट तो लेकर चलना ही पड़ेगा, और आप आराम से अचीव भी कर सकते हो। अगर आपने इस सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट में दोनों में से 40 में से ये मान कर चलो कि 40 में से इनमें 35 नंबर भी ले आए, तो आराम से जीके की मैं कह सकता हूँ कि आप 35 नंबर इसमें और 5 नंबर अगर नोट्स मैंने कंप्यूटर के उस पर प्रोवाइड कर रखे हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, वो पढ़ लिया तो 10 में से 10 लेकर आओगे। वरना फिर भी अगर नॉर्मली अगर आप कंप्यूटर को पढ़ते हो तो आप आराम से 5 क्वेश्चन इसमें कर ले जाओगे, तो 75 मार्क्स का तो आपको टारगेट रखना ही पड़ेगा। वैसे इसकी कट ऑफ तो डाउन ही जाती है, पर फ्रेंड्स इतना अच्छा टारगेट रखोगे तभी एग्ज़ाम के अंदर आप ये मानकर चलो कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक बार इसका विस्तृत सिलेबस है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें आपका सबसे पहला है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर। इसमें आपका इतिहास पूछा जाएगा, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। आने वाले समय में हो सकता है कि मैं आपको इनकी मैराथन है वो प्रोवाइड कर दूंगा चैनल के ऊपर, ये देख लेना फ्रेंड्स। और भूगोल है भारत और विश्व का, ज़्यादातर भारत का ही भूगोल पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो आराम से इसको ज़्यादा लंबा पार्ट नहीं है, 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आराम से निकल जाएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान और राजनीति शासन, इसके लिए मैंने बता दिया कि कहीं पर ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। इसके भी क्वेश्चन खूब आते हैं आपके एग्ज़ाम में। आपके लिए 1.5 घंटे की क्लास है वो पढ़ लेना, उससे बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आने वाले समय में। इसके भी कुछ ही टॉपिक हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, उनकी मैं क्लासेज अपलोड करवा दूंगा। इसके अलावा सामान्य विज्ञान है, जिसमें भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान। सामान्य विज्ञान में ज़्यादातर आपको जीव विज्ञान वाले पार्ट में पूछे जाते हैं, जैसे कोशिका हो गया, मानव जो आपका मानव शरीर हो गया, इनसे रिलेटेड पूछा जाता है।
इसके अलावा आपके इसके अंदर क्या आता है, तो इसके अलावा इसके अंदर आपके मतलब क्या पूछे जाते हैं, तो पुरस्कार ये आपके करंट के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे पुरस्कार से करंट में पूछ लेगा, आपको पूरक कोई कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कोई मतलब कहाँ पर कार्यक्रम कर रहा है उसके बारे में पूछ लेगा। प्रमुख योजनाएं हो गई, किताबें, उन लेखक हो गए। करीबन ये मानकर चलो 50 में से 10 क्वेश्चन के आसपास आपको करंट का जरूर देखने को मिलता है। इससे पहले मैंने करंट की एक क्लास अपलोड की थी, पर मैं सोचूंगा कि भाई एग्ज़ाम से पहले आपकी दिल्ली पुलिस की जब भी एग्ज़ाम होगी उससे पहले का भी मैं करंट अफेयर है वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना, वहाँ पर ही ज़्यादातर चीज़ें वो आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। इसके अलावा रीजनिंग का आपका सिलेबस क्या है, तो रीजनिंग में आपको एनालॉजी हो गया, एनालॉजी मतलब सादृश्यता, और इसके अलावा सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेज हो गया। स्पेस विजुअलाइजेशन कोई बड़े टॉपिक नहीं है, मेनली इसमें ABCD वाले क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और इसके अलावा नॉन वर्बल रीजनिंग है, इस पर स्पेशल ध्यान दे लेना। दिल्ली पुलिस में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन 25 में से 10 क्वेश्चन के आसपास आपको नॉन वर्बल में जैसे दर्पण प्रतिबिंब पूछ लेगा, कोई आकृति को आगे व्यवस्थित करने वाला पूछ लेगा, सेलोलिज्म यानी कि ये भी आपसे पूछा जाता है। कथन एवं तर्क वाले सवाल होते हैं। पजल्स पूछ लेगा आपको, नंबर्स वाले पजल होता है वो पूछता है। डायरेक्शन टेस्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सीरीज हो गई, नंबर सीरीज, इनसे क्वेश्चन आपको रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपकी संख्यात्मक क्षमता यानी कि मैथ के अंदर क्या पूछा जाता है, तो मैथ में आपके मुख्य रूप से जो टॉपिक पूछे जाते हैं इनमें आपको पूछा जाता है एलसीएम एचसीएफ से 100% सवाल आता है, रेशियो से आता है, और परसेंटेज से आपके एग्जाम में आता है, एवरेज से आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, और एक मेंसुरेशन टॉपिक के भी सिर्फ फॉर्मूले देख लेना, उससे सवाल पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कि अगला, इसके अलावा प्रॉफिट लॉस हो गया आपका, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से आता है, मैंने बताया था ना। मेंसुरेशन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्काउंट से हो गया, स्टैटिक्स से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी नहीं भी पूछता, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी पूछ लेता है, कभी नहीं पूछता। अलजेब्रा, मेंसुरेशन, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, SI एंड CI, परसेंटेज, और टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड वर्क, ये टॉपिक जरूर देख लेना। कंप्यूटर में ज़्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर तो आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, MS ऑफिस हो गया, इनसे रिलेटेड सवाल है वो ज़्यादातर पूछता है। मुख्य रूप से तो आपको ये मानकर चलो 10 में से 3 से 4 सवाल तो आपको MS ऑफिस है उससे ही पूछ लेगा। एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूँगा इनकी भी कुछ ना कुछ PDF वगैरह आपको प्रोवाइड करूँगा, और क्लास से देखूँगा कि भाई प्रोवाइड कर सकूँगा तो करूँगा। और इसके अलावा वेब ब्राउज़र वगैरह हो गया, इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। और वैसे तो मैं राजस्थान पुलिस के लिए अभी क्लासेज करा भी रहा हूँ, मतलब एक क्लास अपलोड कर दी है मैंने, राजस्थान पुलिस टेली कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, उसमें भी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड ही टॉपिक हैं वो, तो उनको भी आप ज़रूर देख लेना। और इसके अलावा भी मैं कोशिश करूँगा कि ये क्वेश्चन वाली सीरीज़ है आगे आने वाले समय में आपको वीक की 1-2 क्लास इसकी प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आपके सारे टॉपिक हैं वो कम्प्लीट हो जाएँ। अब जानते हैं कि इसकी सैलरी है वो क्या रहेगी, और आपकी जो परीक्षा उसके बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं इसकी सैलरी है वो आपको क्या मिलने वाले है, तो दिल्ली पुलिस के अंदर आपको करीबन 45,000 रुपये के करीबन आपको अप्रोक्सीमेट पेमेंट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका बता रखा है इन्होंने सितंबर 2025, मतलब जो एग्ज़ाम फॉर्म उसकी बता रखी है कि सितंबर 2025 तक आपके एग्ज़ाम फॉर्म है वो आने की पूरी संभावना है, और 100% आ भी जाएंगे फ्रेंड्स। बाकी जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो इन्होंने बता रखा है कि भाई दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच में आपके एग्ज़ाम होने की पूरे चांस है। हो सकता है फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से जनवरी के अंदर आपका ये एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, कि फरवरी के आसपास तो आपका उसका SSC-GD का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अच्छे से इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ, और टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी PDF वगैरह आपको बुक से रिलेटेड जानकारियाँ होती है। और किसी एग्ज़ाम का अगर फिजिकल का रिव्यू होता है, जैसे आज मैंने SSC-GD के फिजिकल का रिव्यू डाला था, तो वो भी वीडियो वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप उसके ऊपर ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें मिलती हैं। और राजस्थान वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, अपने चैनल के ऊपर शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से राजस्थान GK के मतलब बहुत से टॉपिक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इतना कह सकता हूँ, अगर जिन्होंने उन शॉर्ट वीडियो को भी अगर देख लिया, तो मैं कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर बेटर परफॉर्मेंस देकर आओगे। अपने मतलब अभी पटवार की एग्ज़ाम हुई है, अपने जो शॉर्ट वीडियो डाले थे उन शॉर्ट वीडियो में लगभग कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम के अंदर छपे हैं।
और बाकी इंडियन पॉलिटी की क्लास ज़रूर देख लेना, वो आपके लिए अच्छी साबित होगी। और तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और किसी अन्य एग्ज़ाम की अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।